अब सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज फिर से अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आज फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत खूबसूरत कलाम है। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनिए। परमेश्वर आप सबसे आज बात करेंगे। मेरे साथ बाइबल ओपन कीजिएगा। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 45 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 45 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। बहुत ही खूबसूरत वचन है ये। आपको पता, दाऊद गोलियत से कहता है, तू तो सारी लड़ाई की चीज़ों से मेरे पास आया है, मैं परमेश्वर के नाम से आया हूँ तेरे पास। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका नाम है क्या और वो हमारी ज़िंदगी में करता क्या है। सब ध्यान दीजिएगा। बाइबल बताती है एक टाइम था, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। उसका अभिषेक शमूएल के द्वारा कराया गया। आपको पता दाऊद का चुनाव क्यों हुआ? एक वजह से। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार चलें। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलें। सोचिए, क्या हमारा हृदय शुद्ध है? यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर मन में देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बिलीव करिए, दाऊद को तब परमेश्वर ने चुना जब उसका हृदय देखा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपका हृदय शुद्ध है? आज बहुत सारे लोग हैं अपने अंदर कड़वाहट लेके बैठे हैं, जलन लेके बैठे हैं, नफरत लेके बैठे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप नरक का हिस्सा लेके अपने अंदर बैठे हो और आप दुआएं कर रहे हो, मुझे आप बताइए कैसे आंसर आएगा? अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए, अपने अंदर से गंद को निकालिए। हर एक के प्रति पॉजिटिव रहिए, हर एक से प्यार कीजिए, बड़े शुद्ध बने रहिए। अगर किसी ने आपको गाली दी है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, भूल जाओ उन बातों को। पर आज मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर कितना परेशान होते हैं, इतना डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं मेरे को बोला, उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जीसस ऐसा था? बाइबल बताती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। सोचिए, वो अंदर से एकदम शुद्ध रहता था, किसी के प्रति नफरत नहीं थी उसके अंदर। दाऊद को इसीलिए चुना क्योंकि दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप हैं? आप बाइबल बताती है एक टाइम था जब पतरस और अन्य शिष्य यीशु मसीह के साथ चलने लगे। ये 3.5 साल रहे। उसके बाद में एक व्यक्ति का चुनाव हुआ जिसका नाम था पौलुस। अब पौलुस पतरस के बहुत सालों बाद चुना गया था, बुलाया गया। पतरस यीशु के साथ चला था। पर आप पढ़िए, गलातियों की पत्री में एक बात लिखी है, पौलुस कहता है कि कैफा गलत करता है और मैंने कैफा को, पतरस को मुंह पे डांटा, उसका विरोध किया। आप बिलीव करो, पौलुस जो पतरस के कई सालों के बाद प्रभु में आया, पौलुस पतरस को डांट रहा है, उसको गलत बोल रहा है अगर वो गलत है। पर आप एक बात जानते हैं, पतरस का हृदय देखिए। अपनी पत्री में लिखता है, हमारे प्रिय भाई पौलुस की कुछ बातें लिखी हैं उन्होंने जिनका समझना कठिन है। अब बिलीव करो, पौलुस भले ही उसका विरोध कर रहा था क्योंकि पतरस उस टाइम पे गलत था, पर पतरस के अंदर कोई नफरत नहीं थी। पतरस पौलुस को उठा रहा था। क्या आप ऐसे हैं
के होगा, किसी ने गाली दी, किसी ने आपका पैसे लेके चले गए, किसी ने आपके साथ में धोखा दिया, किसी ने आपको बुरा भला बोला, आपके अंदर बातें चुभ रही। क्या आप सारी बातों को हटा के कहते हो नहीं वो मेरे भाई और मेरी बहन है, हम सब मसीह की कलीसिया है, उसकी देह है, मैं उसको नीचे नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मैं उसको ऊपर उठाऊँगा। क्या आप ऊपर उठाते हो हर एक को? पतरस को देखो, पौलुस से की अपनी पत्रियों में लिखता है, कहता है हमारे भाई पौलुस ने कुछ बातें लिखी है जिनको समझना कठिन है। नीव करोगे पौलुस को उठा रहा था पतरस। देख रहे हैं आप उसके अंदर कितना खूबसूरत हृदय है, किसी के प्रति नफरत नहीं, भले ही उसकी डांट लिखी गई, कोई फिक्र नहीं। क्या आप ऐसे हैं? आपको पता एक टाइम था पौलुस और पतरस दोनों को पता था कि इन दोनों को राजा मारेगा, उसका नाम था नीरो, और दोनों अपनी लेटर्स में लिखते हैं राजा का आदर करो। आप देख रहे हो इनको पता है एक व्यक्ति मारेगा और ये उसके प्रति इतना पॉजिटिव, इतना शुद्ध है, कहते हैं नहीं उनका भी आदर करो। स्तीफनुस में पथराव किया जा रहा था, उसको मार रहे, लग रहे थे स्वर्ग की ओर आंखें उठा के कहता है प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, इन पे ये पाप मत ला। देखो कितना शुद्ध हृदय है। क्या आपका ऐसा है? कोई आपके पैसे लेके चला गया है, चलो ठीक है, हम जानते कई बार पैसा कोई लेके जाता तो दुख होता है, पर क्या आप शुद्ध हैं? क्या आप इन छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का राज्य खो रहे हैं? बाइबल बताती है जब दाऊद का चुनाव किया गया, उसके हृदय को देख के चुना परमेश्वर ने, क्योंकि वो उसके मन के अनुसार चलता था। और एक टाइम था गोलियत जो फलिस्तियों की तरफ से था, वो लड़ाई करने के लिए उठा, और दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था, वो चरवाहा था, और ये लोग लड़ रहे थे। उन दिनों में राजा शाऊल था इज़राइल का। बाइबल बताती है इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। दाऊद चला गया और वहाँ पे जाके देखता है कि ये युद्ध हो रहा, फलस्ती गोलियत उठा और इन लोगों को, इजराइल लोगों को बड़ी बुरी बातें बोल रहा था। राजा शाऊल भी चुपचाप था। जब उसने उसकी हाइट देखी, इतना बड़ा शूरवीर, वो डर गया, वो सहम गया। उसने कहा कौन लड़ गया, उसका मन कच्चा पड़ गया। पर जब दाऊद गया, तब दाऊद ने देखा ये गाली दे रहा है फलिस्ती। दाऊद उस फलिस्ती से एक ही बात कहता है, उन लोगों से भी सबसे एक ही बात कहता है, क्या ये खतना रहित फलिस्ती जीविते परमेश्वर की सेना को ललकार रहे हैं? क्या ये खतना रहित फलिस्ती हमसे युद्ध करेगा? आपको पता है इसका मतलब क्या है? दाऊद इस बात को जानता था कि हम लोग प्रोमिसेस के लोग हैं, प्रतिज्ञाओं के भागी हैं, फलिस्ती नहीं है। अब्राहम के वंश में हर एक व्यक्ति का खतना होता था, खतना के बाद वो वाचाओं के भागी होते थे। जो बात प्रॉमिस परमेश्वर ने उनसे किए थे वो उसमें जुड़ जाते थे, वो परमेश्वर उनको पूरा करता था। दाऊद जानता था मैं वाचाओं का भागी हूँ, ये नहीं है, और वो इन बातों को लेके युद्ध करने के लिए गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको परमेश्वर के प्रॉमिसेस पता है? अब देखो अब्राहम को, जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को उठा और मोरिया पर्वत पे मारने के लिए जा, उसको होम बलिदान कर, वचन कहता है वो लेके निकला। उसने एक क्वेश्चन भी खुदा से नहीं किया, उठाया, लेके निकला और उसको पर्वत पे रखा, बेदी पे लिटाया। जैसे ही उसके छुरा डालने ही वाला था, ऐसे ही परमेश्वर कहता है मत मार इसको। आपको पता क्यों अब्राहम उस बच्चे को, अपने जो इकलौता था, मारने को रेडी हुआ? क्या बात थी ऐसी? एक ही बात, अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने कहा है इसी बेटे से मेरा वंश चलेगा, और बाइबल बताती है उसने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को सच्चा माना। वो पता था उसे कि परमेश्वर हो सकता है कुछ गुस्से में उसने बोल दिया या कुछ बातें बोली है शायद मैं ना समझ पाऊँ, पर इब्राहिम जानता था कि जो परमेश्वर ने प्रोमिसेस किए हैं वो तो कभी नहीं बदल सकते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ फिर से, क्या आपको उसके प्रोमिसेस पता है? आज बहुत सारे लोग देखो डिस्करेज बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी से हताश बैठे हैं, परेशान हैं। मसीह लोगों को मैंने देखा है, खुशियाँ चली गई उनके पास से। रीज़न क्या है? वो प्रभु के प्रतिज्ञाओं को भूल चुके हैं, उससे बाहर आ गए हैं, अपने आप से सारे काम कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए उसने हमसे बहुत सारी बातें की हैं। अगर मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप तन्हा हैं, अकेले हैं, अपने आप को अब देख रहे हैं कि आप परेशान हैं बहुत,
अपने आप कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, सीधा जीसस के पास जाओ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसने प्रॉमिस किया है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। वो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ है। अगर मेरे भाई और बहन आप कोई भी है, अगर आप बीमार हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उठाइए परमेश्वर के वचन को और बैठिए दुआओं में और बोलिए कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। और आप देखेंगे पवित्र आत्मा इन वचनों को लेके आपके अंदर सामर्थ डालेगा और आप चंगाई पाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है आपके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, प्रॉब्लम्स है। कई की बार आप देख रहे हैं घर का बोझ आप नहीं उठा पा रहे हैं, कई की बार जॉब में आप नहीं टिक पा रहे, आपको लग रहा है हैवी वर्क है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, ऐ बोझ से थके और दबे हुए लोगों, यीशु के पास, मेरे पास, यीशु के पास जाओ और उससे सारे बोझ दो। बाइबल बताती है वो हमें विश्राम देगा। हमें अपने बोझ यीशु को देना है ताकि वो हमें विश्राम दे। हमें बोझ को लेके नहीं चलना है। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी सुनी थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन एक पास्टर थे और वो छोटा हाथी, एक कार होती है जिसमें पीछे सामान रखा जाता है, वो उसको लेके जा रहे थे और उन्होंने देखा एक बुजुर्ग थे, वो अपने कंधे पे एक बोरी झोला टाइप में रखी थी जिसमें बहुत सामान था। जब उन्होंने देखा तो उनको तरस आया। उन्होंने कहा, काका अब कार में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा आपके प्लेस पर। वो अंकल बैठ गए और आपको पता पास्टर जी ने उन्हें बैठाला था कि चलो वो बैठ जाएंगे आराम से, इतना बोझ है नहीं उठा पा रहे। पर जब काका उस डाल में पीछे बैठे तो गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चल रही तो आगे चल के गाड़ी में आवाज़ें आने लगी। पास्टर जी ने पीछे से खिड़की खोल के देखा तो देखा पता क्या, दादा अपने कंधे पे बोरी रख। पास्टर जी ने उन्हें इसलिए बैठाला ताकि बोझ उतार दे, आराम से बैठे, पर वो उसमें बैठे तब भी बोझ। आज बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में थे तो भी बोझ थे, आज यीशु में आए तो भी बोझ। अपने बोझ यीशु को देना सीखो। उसने वादा किया है वो तुम्हें विश्राम देगा, वो तुम्हें स्थिर करेगा, उससे दो। अगर आप चिंता में हो, परेशान हो, आप देख रहे हो कि घर में बहुत सारी चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ आज, भले ही मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी सारी चिंताएं यीशु को सौंपो। बाइबल बताती है उसको हमारा ध्यान है। एक दिन मैं अपनी फील्ड में प्रार्थनाएं कर रहा था, मेरे पास में पर्सनल प्लेस नहीं है दुआएं करने के लिए, इसलिए मैं फील्ड में टहल के दुआएं करता हूँ। और मैं एक दिन कर रहा था दुआएं, जैसे प्रार्थना करता जा रहा था, तब परमेश्वर ने एक आत्मा में मुझसे एक बात बोली। परमेश्वर ने मुझसे कहा, निशिर मैं तुझे देख रहा हूँ। वाह, मैं आत्मा से भर गया था इस लाइन को सुन के। फिर प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, अपनी कुंडी बंद करो और गुप्त में प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें गुप्त में देखता है। हृदय के द्वार बंद करके कहाँ पर भी हो आप उससे एक हो जाओ, वो तुम्हें देखता है। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा वो मुझे देख रहा है, वाह, मैं बहुत खुश हुआ। वो आपको देखता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं फिर अब से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अपनी सारी चिंताएं दो उसको, प्रभु के साथ चलो, उसके वादों को याद रखो, प्रोमिसेस को याद रखो। आप देख रहे हो कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और वही उसको पूरा करेगा। आप अपनी सारी चिंताएं उसको सौंपो। रास्ता नहीं दिख रहा तो भी सौंपो। बाइबल बताती है यीशु ही मार्ग है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रोमिसेस को याद रखो। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटता है, कभी नहीं हो सकता उसके वादे पूरे ना। दाऊद कहता है ये खतना रहित पलस्ती लड़ेगा, उसके बाद में वचन कहता है वो लड़ने के लिए गया और पलस्ती गोलियत उधर से आ रहा था, वो कम से कम 12 फुट का था। जब दाऊद गया उसने कोफन लिया और 5 चिकने पत्थर लिए और उन से लड़ने गया और जब पहुंचा तो बाइबल बताती है गोलियत आ रहा था, दाऊद दौड़ के गया और उसने गोफन घुमाया और पत्थर एक लिया, उसके मारा और वचन कहता है पत्थर उसके यहाँ पे अंदर घुस गया और वो मुंह के बन गिरा और दाऊद ने उसकी गर्दन काटी।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है 12 फुट का 11 फुट का व्यक्ति एक पत्थर से मरे? मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये बात जानता हूँ, यहाँ पर दाऊद कहता है पलस्ती से, तू तो भाला सांग तलवार लिए हुए मेरे पास आता है, मैं जीवते परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, उस पत्थर ने नहीं, परमेश्वर के नाम ने गोलियत को मारा। क्या आप उसके नाम की ताकत जानते हैं? उसके नाम की सामर्थ जानते हैं? पौलुस कहता है हो सकता है, आज आप देख रहे हो दुनिया में तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की जातियां रहती हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, वचन कहता है एक टाइम आएगा पूरी दुनिया के लोग यीशु के सामने घुटने टेकेंगे और ये स्वीकार करेंगे कि यीशु ही खुदा है। आपके पास समय है, इच्छा से स्वीकार करो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मर्जी होगी तो भी घुटने टिकेंगे, नहीं होगी तो भी यीशु के सामने आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। आप एक दिन देखेंगे कि जीवित परमेश्वर वही है। इससे पहले समय निकल जाए, पश्चाताप करें और यीशु के पास लौट के आए और आप उसे पहचान सकें। बाइबल बताती है वो मुंह के बल गिरा, ताकि हर एक जीव और हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु। मेरे भाइयों और बहनों, उसका नाम सामर्थी है, यीशु का, परमेश्वर का नाम सामर्थी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका नाम ही लड़ता है और कोई चीज़ नहीं है। अब देखो, यीशु ने कहा जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, सेत में लिया, सेत में 2 चेलों को भेजा, और जब चेले आते हैं तो एक बात कहते हैं यीशु मसीह से, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। आप जानते हैं यीशु का सामर्थी नाम लेके अब जाओ, उसके साथ जियो। अब दुष्ट आत्माओं से जो व्यक्ति हैं फंसे हुए, जकड़े हुए, अब कमांड करोगे, आज्ञा दोगे, यीशु के नाम से छोड़ के जाएंगे। उसके नाम में सामर्थ्य है। आप बीमारों के पास जाओगे, वचन कहोगे, यीशु के नाम से निकलो बीमारियां, आप देखेंगे पवित्र आत्मा उन वचनों को लेके यीशु के नाम से बीमारियों को भगाएगा। सब कुछ उसके नाम में है। आप देख रहे हैं नूह ने इतने साल प्रचार किया, एक भी नहीं बचा, पर जब पतरस प्रेरितों के काम 3 में खड़ा हुआ, उसके बाद में आप देखिए, पतरस प्रेरितों के काम 2 में जब खड़ा हुआ, आप देखिए जब उसने प्रचार किया, उसने एक ही प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में, और बाइबल बताती है 3000 यहूदियों के एकदम से हृदय छिद गए और वो प्रभु में आए। एक ही प्रचार में यीशु का नाम लोगों की जिंदगी बदलता है, यीशु का नाम उद्धार लेके आता है, यीशु का नाम छुटकारे लेके आता है, यीशु का नाम हमें बीमारियों से आज़ाद करता है, यीशु का नाम सारे बंधन तोड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दुष्ट आत्माओं के लिए यीशु का नाम आतंक का नाम है। दिनाकरण अंकल नरक में गए थे और उन्होंने एक शब्द बोला, जीसस, सारी दुष्ट आत्माएं कांप रही थी। वो कह रही थी क्या समय से पहले तकलीफ देने आ गया? थरथराहट चालू हो गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग के लिए वो यीशु नाम आनंद का नाम है, और पृथ्वी के लिए, हम लोगों के लिए वो आशा का नाम है। उसके नाम में पौलुस कहता है मैं यीशु के नाम का प्रचारक हूँ। आप फिलिप्पुस के बारे में पढ़ोगे, वो यीशु के नाम का प्रचारक था। क्या आप उसके नाम की ताकत जानते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, आप कोई भी हो, कोई सी जाति हो, कि हो कहाँ पर भी रहते हो, मैं आपसे एक विनती कहता हूँ, अगर आप तकलीफ में हो, उसके नाम को पुकारो, परमेश्वर के नाम को पुकारो। वो आके आपकी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा, आपको निकालेगा, आपको विजयी करेगा। उसके नाम को पुकारो। पतरस जब जाता है, यूहन्ना के साथ में एक भिखारी बैठा होता है लगड़ा, और पतरस कहता है यीशु के नाम से चल फिर। वो लिखा है चंगा हो जा। यीशु के नाम में ऑन द स्पॉट चंगाई आती। ये सारे काम वही सामर्थी नाम कर। पुकारिए उस नाम को। आप तकलीफ में, कर्जा है आप पर, अब प्रॉब्लम्स में, आपकी शादी नहीं हो रही, उठाइए परमेश्वर के वचन को और यीशु के नाम को पुकारिए। आप देखेंगे वो आपके बीच में होगा। दाऊद इसलिए नहीं जीता कि वो एक अच्छा योद्धा था, दाऊद इसलिए जीता क्योंकि वो परमेश्वर के नाम को लेके गया। अब उसके नाम को लेके जाए, आप बिलीव करो हर लड़ाई में आप जीतेंगे। उसके नाम को लेके जाइए, उसके नाम में सामर्थ है,
इसके नाम में, प्रभु के नाम में बहुत सारे काम होते हैं। इसका नाम जीवित है, आज भी उसका नाम बहुत सारे लोगों को जीवन दे रहा है। पुकारिए उसके नाम। मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की होगी। प्रभु आज के कलाम के द्वारा आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।